बीपीएससी के द्वारा बिहार हेड मास्टर की बहाली की ये सीडीपी क्वेश्चन है जो वृद्धि और विकास की इकाई 3 चैप्टर नंबर 3 यानी ये अभी थ्योरी पढ़ा रहा है। विकास, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बुद्धि और विकास दोनों ही शब्द पूर्व स्थिति में वर्तमान स्थिति की तुलना के रूप में किए जाते हैं। वृद्धि और विकास दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बुद्धि शारीरिक होता है। विकास शारीरिक के साथ साथ सामाजिक भी होते हैं। बुद्धि विकास एक अंग है। मानसिक व नैतिक भी होते हैं विकास। बुद्धि सतत प्रक्रिया नहीं है। विकास संपूर्णता का सूचक है। बुद्धि संरचनात्मक मात्रात्मक होती है। और विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है। विकास बिना वृद्धि के भी विकास हो सकते हैं। नोट: विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी हो सकते हैं। पहला फर्स्ट 1 नंबर निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया है। यह कभी नहीं रुकता है। यह मृत्यु तक चलती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव में व्यक्तिगत का सिद्धांत। व्यक्तिगत का सिद्धांत: प्रत्येक बालक का विकास दूसरे से अलग होता है। अपने ढंग का विकास होता है। परिमार्जन का सिद्धांत: विकास को सुधारा जा सकता है, बदला या रोका नहीं जा सकता है। चौथा ऑप्शन समान प्रतिरूप का सिद्धांत: बच्चे का विकास मानव की तरह ही होगा, चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म से हो। पांचवा समान से विशिष्ट का सिद्धांत: विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। छठा परनिर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत: आरंभ में बालक दूसरे पर निर्भर होता है, धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर हो जाते हैं। सातवां अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता का सिद्धांत: प्रारंभिक में बच्चे अपने तक सीमित रहते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन वह दूसरे की भावनाओं में हो जाते हैं। आठवां चक्रीय प्रगति का सिद्धांत: प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिंग डेवलपमेंट: विकास कभी मंद गति से कभी तेज गति से होता है, अर्थात विकास चक्रीय रूप से होता है। नौवां संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत: इसमें विकास जुड़ता रहता है। गुण और अवगुण यदि हमारे अंदर हैं तो वह खत्म नहीं होता है, उनकी पुनरावृत्ति होती है। 10वां वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत: विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिमाण है, योगफल का नहीं। वंशानुक्रम विकास की सीमा प्रदान करता है। वातावरण उसी सीमा में रहकर विकास के अवसर प्रदान करते हैं। 11वां निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत: मस्त क्रोध मुख। इसमें 2 भाग हैं। मस्त क्रोध मुख। दूसरा निकट दूर। पहला में सिर से पैर यानी मस्तिष्क से पैर की तरफ विकास होता है। पैर की अंगुलियों का विकास बालक का सबसे बाद में करता है। निकट दूर जो छेद के नज़दीक वाले अंगों का विकास तथा दूर वाले अंगों का बाद में होता है। विकास का अवस्था है। जन्म पूर्व अवस्था माँ का गर्भ में,
बालक का पहला विकास माँ का गर्भ में ही होता है। शिशुअवस्था 0 से 2 वर्ष, 0 से 5 वर्ष। बाल अवस्था में 2 से 12, 5 से 12। किशोरावस्था 12 से 18, 13 से 18। ये ऑप्शन है या तो 12, 18 या 13, 18 रहता है, या बाल अवस्था में 2 से 12 या 5 से 12। शिशुअवस्था में 0 से 2 या 0 से 5। प्रसव पूर्ण अवस्था पाला अनुकरण अवस्था, भ्रूण अवस्था, भ्रूण विधि। अनुकरण अवस्था में किस अवस्था में वृद्धि से ज़्यादा विकास होता है? भ्रूण अवस्था में। यह 3 प्रकार के होते हैं, बाल और नाखून, मांसपेशियाँ, आंतरिक अंग, दिल, फेफड़ा। भ्रूण वृद्धि में विकास से ज़्यादा वृद्धि होती है 9 महीने में जब छोटा है होता है 9 महीने के जब होता है तो माँ का पेट ज़्यादा बढ़ता है। शिशुअवस्था में 0 से 2 वर्ष या 0 से 5 वर्ष। कोई ऑप्शन रहे, ऑप्शन मार देना है शिशुअवस्था में। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है। बच्चे अकेले खेलना पसंद करते हैं। कौन सी अवस्था में? शिशुअवस्था में। बच्चे सबसे ज़्यादा कल्पनाशील होता है किसमें? शिशुअवस्था में। वर्ष क्या होगा? 0 से 2 या 0 से 5 वर्ष। निर्जीव सजीवता अहम केंद्रिता होता है। एनिमल ईगो सेंट्रिनिस होता है। निर्जीव कोई वस्तु को देखता है तो वह निर्जीव ही समझता है। जैसे जहाज चलता है तो बच्चा वह देखता है कि वह निर्जीव है, तब चलता है। बाल अवस्था 2 से 12, 5 से 12 एज। बाल अवस्था में 2 से 12, 5 से 12 सामाजिक तथा नैतिक विकास का आरंभ होता है। किस में होता है? बाल अवस्था में। वर्ष कितना हो गया? 2 से 12, 5 से 12 तक। स्वर्ण अवस्था सृजनात्मक का विकास इस किस में होता है? बाल अवस्था में। समूह में रहने की अवस्था और सामाजिक का विकास भी होता है। किस में होता है? बाल अवस्था में। शारीरिक विकास 2 भागों में बांटा गया। पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था में क्या है? धीमी गति 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल अवस्था में क्या है? तीव्र गति 7 से 12 वर्ष। बच्चे कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि वह बड़े हो रहे हैं या नहीं। परिप्रबल मिथ्या होती हैं। अब किशोरावस्था चलो। किशोरावस्था 12 से 18, 13 से 18 तक। स्टेनली हॉल ने, यानी वैज्ञानिक है स्टेनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था है। कौन सा अवस्था है? संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था कौन सा है? किशोरावस्था। एज क्या हो गया? 12 से 18 और 13 से 18। दोस्त के साथ सक्रिय रहने की अवस्था कौन सा है? दोस्त के साथ सक्रिय रहने की अवस्था किशोरावस्था में। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट। समाज के नियमों, आदर्श एवं मानक के अनुसार स्वयं को अपने आप को ढालना ही सामाजिक विकास कहलाता है। अवलोकन करके सीखना, यह सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा। इसमें 3 मिनट का वीडियो है, जोकर का वीडियो। सामाजिक विकास के लिए आवश्यक शर्त होता है सामाजिक नियमों का ज्ञान होना, सामाजिक नियमों के प्रति सकारात्मक सोच होना, सामाजिक नियमों को निभाने के लिए तैयार रहना। इस सिद्धांत की शैक्षणिक योग्यता अनुकरण और अवलोकन करके सीखना इस सिद्धांत पर आधारित है। अनुकरण और अवलोकन करके सीखना इस सिद्धांत पर आधारित है। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। अवलोकन के चरण: धारण, स्मरण, पुनरावृत्ति, अभिप्रेरणा। अवलोकन के कितना चरण है? 4 चरण है। धारण, स्मरण, पुनरावृत्ति, अभिप्रेरणा। सामाजिक विकास की अवस्था: जन्म के समय बच्चा न सामाजिक होता है और न
असामाजिक होता है। 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, अर्थात माँ बच्चे की पहली सामाजिक शिक्षिका होती है। 6 महीने का बच्चा परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है। कितने महीने के बच्चा परिचित और अपरिचित में अंतर करने लगता है? 6 महीने के बच्चा। एक वर्ष का बच्चा परिवार में शामिल हो जाता है, अर्थात परिवार का सुख दुख का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ने लगता है। 2 वर्ष का बच्चा परिवार को सहयोग देने लगता है। 3 वर्ष का बच्चा घर से बाहर निकलता है एवं अनौपचारिक मित्रता की शुरुआत करता है और इस अवस्था को पूर्वदलीय अवस्था भी कहते हैं। 6 वर्ष का बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है एवं औपचारिक मित्रता की शुरुआत करता है, अर्थात समान आयु एवं समान लिंग है के बच्चे के साथ मित्रता करता है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे समूह का निर्माण करते हैं। यह 9 से 13 वर्ष का अवस्था में और मजबूत हो जाता है। बच्चे अपने समूह सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, इसे समूह सदस्य भी कहते हैं। यह चैप्टर वृद्धि एवं विकास का था, इकाई 3 का था। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।